हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ स्टडी में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक मैथ है विलोपन विधि से हल करने के लिए। विलोपन विधि से हालांकि चैप्टर 3 का है। ये कौन सा चैप्टर का है जी? चैप्टर 3। क्लास 10th के मैथ का जो ये चैप्टर 3 है उसका क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 3x+5y बराबर 2 और 2x+3y बराबर 4। देखिए विलोपन विधि है। कौन विधि है? विलोपन। अब विलोपन विधि में क्या करना रहता है, या तो x वाले पद को ना तो y वाला पद को विलुप्त करना रहता है। क्या करना रहता है? विलुप्त। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है कि ये जो समीकरण 2 का जो गुणांक दिख रहा है उसे समीकरण 1 में गुना कीजिएगा। यहाँ जो समीकरण 1 का गुणांक 3 है उसमें समीकरण आप 2 में गुना कर दीजिएगा। आप x वाला को भी बराबर कर सकते हैं, चाहे y वाला को बराबर कर सकते हैं, किसी को भी आप बराबर कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। तो हम x वाला को कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 के गुणांक से गुना करना है और समीकरण 2 में समीकरण 1 के गुणांक से गुना कर देना है। ठीक है, अब कीजिए गुना। 2 से सब में गुना कीजिए, सही पद में। 2 से 3 में गुना होगा तो 2 3 कितना आ जाएगा? 6x। 2 से 5 में गुना होगा तो 2 5 10y बराबर। 2 से 2 में गुना होगा तो कितना चला जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 से कीजिए, 3 से 2 में गुना होगा तो कितना चलाएगा? 6x प्लस 3 से 3 में गुना होगा तो कितना चलाएगा? 9y बराबर। और 4 3 के चलाएगा 12। चलिए अब साइन यहाँ पे चेंज करना रहता है। अगर प्लस है तो करना है माइनस, प्लस है तो करना है माइनस, यहाँ भी प्लस है तो करना है माइनस। वही माइनस रहता तो हम लोग को करना पड़ता प्लस। अच्छा, आप जानते हुइएगा 6 गो आम है और 6 खा गए तो कै गो बच जाएगा? 0 बच जाएगा, है कि नहीं? एक साइन प्लस में हो और एक साइन माइनस में हो, चीज़ एक हो, संख्या बराबर हो तो कट के 0 हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट के क्या हो जाएगा? 0। अब इसको आप घटाइए। ये प्लस में 10y है, ये माइनस में 9y है। 10y में से 9y घटेगा तो 1y आ जाएगा। बड़का में प्लस है तो प्लस रहेगा। देखिए 4 में से तो 12 घटेगा नहीं, उल्टा घटाना होगा। 12 में से 4 घटेगा तो चलाएगा -8। यानी y का मान हम लोग का शुद्ध रूप से आ गया है कितना? -8। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस y के मान को समीकरण 1 में अथवा 2 में रख के आप x का मान निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 क्या है से देख लीजिए पहले। 3x + 5y बराबर 2। तो देखिएगा 3 है तो 3x रहेगा, 5 यहाँ कुछ नहीं तो गुना है। y का मान तो -8 आया है तो आपको यहाँ रखना होगा -8 बराबर में क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हल किया जाए। ये 3x प्लस 8 5 कितना हो जाएगा? -40। 8 5 -40 बराबर में क्या? 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा देखिए 3x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -40 बराबर में है 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब आगे इसको हल करेंगे आप तो 3x को आप करेंगे बाहर। पहले से क्या है? 2 माइनस का 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 40। यानी कि 3x बराबर 40 और 2 कितना हो जाएगा? 42। x बराबर क्या है? 42 गुना का 3 इधर आएगा तो बटा में x का मान कितना चलाएगा? 14 चलाएगा। x का मान कितना चलाएगा? 14। बस कैलकुलेशन का खेल है इसमें। इसमें किसका खेल है? कैलकुलेशन का। x का मान लिख लीजिए आप 14 आ गया और y का मान लिख लीजिए आप -8 आ गया। बस कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आसान है। इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम दो बनाने के लिए, ताकि आपका हाथ फ्रेश हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इसी पर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए। तो देखिएगा एक और क्वेश्चन हमने लिया है उसी पर, विलोपन विधि पर। 5x + 3y बराबर 2 और 3x + 2y बराबर 3, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको हल किया जाए। इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है। यहाँ तो दोनों प्लस वाला है तो आप किसी को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। विलोपन बराबर कीजिए, यहाँ पे x को भी बराबर कर सकते हैं और y को भी बराबर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। वही लॉजिक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक से करना है और समीकरण 2 में समीकरण 1 के x वाले गुणांक से यहाँ पे गुना कर देना। ठीक है, चलिए आगे हल किया जाए। 3 से 5 में गुना होगा तो 3 5 15x प्लस 3 से 3 में गुना होगा तो 3 3 9y बराबर, और 2 से 3 में गुना होगा तो 6। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 5 से सब में गुना कीजिए। 5 से 3 में गुना होगा तो 5 3 के 15x प्लस 2 5 कितना हो जाएगा? 10y बराबर, और 3 5 कितना हो जाएगा? 15। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, गुना तो आपको आना चाहिए, गुना भाग तो आपको आना चाहिए।
देखिएगा यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, यहाँ ही प्लस है तो माइनस, यहाँ ही प्लस है तो माइनस। सेम चीज़ प्लस में सेम चीज़ माइनस में क्या हो जाएगा, कट के 0। 9 वाई में से तो 10 वाई घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे। 10 वाई में से 9 वाई घटेगा तो बचेगा माइनस 1 वाई। और 15 में से जब हम लोग 6 घटाएंगे तो आ जाएगा -9। वाई माइनस माइनस कट गया, वाई का शुद्ध मान कितना चला आया, 9 चला आया। वाई का शुद्ध मान कितना चला आया, 9। अब देखिए इस वाई के मान को समीकरण 1 अथवा 2 में रखने का, आप कहीं भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो आप लिखिए वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख के निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए समीकरण आपका 1 क्या है, 5x + 3y = 2। देख लीजिए यहाँ पे 5x + 3y = 2, यही ना है हम लोग का समीकरण है। चलिए हल कीजिए। y का मान हम लोग का निकला है तो y लंग रखना होगा। 5x + 3 तो 3 गुना y के मान 9 बराबर में है 2, तो 5x + 9 3 कितना आ जाएगा, 27 बराबर में 2 है। देखिए 5x को आप बाहर करेंगे, पहले से 2 है, प्लस का 27 से रहेगा तो माइनस का 27 होगा। 5x बराबर घटेगा तो कितना चलाएगा, -25। x बराबर -25 पहले से है, गुना का 5 इधर आके बाटा का 5 हो जाएगा। काटिए, x का मान कितना चला आया, 5 आ गया। यहाँ पे आप या का साइन देते चलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ भी x का मान कितना चला आया, 5। विलोपन विधि ना सबसे आसान विधि है। विलोपन विधि सबसे क्या है, आसान विधि। x का मान 5 है और y का मान 9, इससे आसान कोई मेथड है ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिए, ये ऑलरेडी सही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को वज्र गुणन के बारे में अच्छा से बता दूंगा, एक क्वेश्चन लेकर बता दूंगा। और इसके बाद में बच जाएगा हमारा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि मतलब 5 नंबर में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है हर साल। कोई विधि आए चाहे ना पूछे, लेकिन उस विधि को हर साल पूछता है। तो हम लोग अगला क्लास में उस विधि को हल करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद बच्चों।